एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल 90, ऐसी बात कर रहे हैं हम, है ना। हम जानते हैं इस PA को टेंजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, और OA क्या है, रेडियस है, नहीं है रेडियस। तो सर्कल का रेडियस टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, ये हमने सीखा था कब, स्टार्टिंग में, पहली क्लास में। थ्योरम क्या थी, 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यानी कि जो OA है, सॉरी AO इज परपेंडिकुलर टू PA, होता ही होता है। तो रीजन क्या लिखोगे, मैंने बोला एंगल PAO, एंगल PAO 90 है, तो रीजन लिखोगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। सही है, क्या ये रेडियस है, क्या ये टेंजेंट है, परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और जाननी है मुझे तुमसे, कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं भाई, तो ये बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PAB प्लस एंगल BAO। ओ ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा PAO, ये जो येलो वाला एंगल मैंने मार्क किया है, क्या PAO दो एंगल से मिला के बन रहा है, एक तो एंगल PAB, एक ये वाला एंगल आधा, और एक ये बचा हुआ एंगल, एंगल BAO। तो ये छोटा वाला एंगल प्लस ये पूरा वाला एंगल, ये दोनों मिलके ही तो बनाएंगे 90 डिग्री वाला एंगल। हाँ बोलो, श्योर हो, पक्का। दो छोटे एंगल जुड़ रहे हैं ना, तो दो छोटे एंगल लिख पाओगे खुद से। अच्छा जी, तो एंगल PAO बराबर है इसके, और हम तो जानते हैं PAO किसके बराबर है, 90 के। पर फिर भी PAO की वैल्यू बताओ, 90 पुट कर दो यहां पे, PAO की वैल्यू क्या, PAB क्वेश्चन में दे रखा है 50, तो ये BAO क्या आ गया भाई, यही पहले निकाल लेते हैं ना, BAO वो BAO रहने देते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो 50 को इधर ले आओ, 90 में से 50 माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 50 एंगल BAO के बराबर, तो ये आ गया 40 इज इक्वल टू एंगल BAO, 40 इज इक्वल टू एंगल B। मुश्किल है, 40 आ गया एंगल BAO। अब मेरे को बताओ भाई, अगर एंगल BAO 40 आ चुका है आपका, तो आपको एंगल BAO यानी कि ये वाला एंगल तो नहीं निकालना है क्या, ये आ गया 40 डिग्री, छुटका एंगल, बढ़िया। अब मैं एक चीज लिखूंगा, बताना मैं सही लिख रहा हूं, लिख रहा, इन ट्राइंगल AOB, किस किस को ट्राइंगल AOB दिख रहा है, AOB आपको ध्यान से देखना है, ट्राइंगल AOB अगर आपको दिख रहा है तो, दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं ट्राइंगल AOB को, तो ट्राइंगल AOB में एक बात लिखी जा सकती है, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सही लिखा है मैंने, देख लो ध्यान से, क्या साइड AO और साइड BO बराबर होंगी, क्यों, दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है भाई, एक सर्कल का रेडियस, तो आप कितने रेडियस बना लो, सारे रेडियस क्या होते हैं, बराबर, क्या होते हैं, बराबर। तो AO आ गया अब किसके बराबर है, BO के, AO आ गया BO के बराबर, दोनों रेडियस हैं। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड बराबर आ जाएं, दो साइड बराबर आ जाएं, तो वो ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, पता है बात। तो AO और BO बराबर है, तो मैं लिख सकता हूं, सो ट्राइंगल AOB इज अ आइसोसेलेस। किसको 10वीं वाली एक बात पता है 10th की बात, 10th में हो तो हो सकता है पता हो ना पता हो, कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, पता है, और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है ना, इसीलिए उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। सुना है कभी, कि अगर साइड AO, देखना ध्यान से, साइड क्या बोली मैंने, AO इज इक्वल टू BO, AO BO बराबर है, तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, क्यों, आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो उनके ऑपोजिट एंगल भी। ये बात 10वीं में नहीं 9वीं में आई थी, आ गई थी 9वीं में, कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, ये पता है ना। तो मैं लिख सकता हूं, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ABO। यार ये नाम बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को ना, फिर भी देखो, एंगल BAO ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABO ये वाला एंगल, इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, ट्राइंगल आइसोसेलेस कैसे आया, दो साइड इक्वल क्यों थी, दोनों रेडियस थे, साइड इक्वल थी, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो एक एंगल तो मैं निकाल ही चुका हूं, कितना, 40 डिग्री,
तो भाई ये भी क्या आ गया 40 डिग्री, हाँ ना बोलो। अच्छा भैया यहां तक भी पहुंच गए हम। दिस वाज आवर इक्वेशन 1, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। यहां तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, इक्वेशन 2। और अगर आप तीसरा भाग और कर देंगे इस प्रश्न का तो आपको पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है? तो तीसरा भाग क्या है बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा मैं लिखूंगा टीचर के लिए लिख देंगे हम, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल AOB। ये जो हरा वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये वाला, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। भाई एंगल के नाम बताना यार एक बार। BAO, अरे वाह, B, दूसरा ABO और AOB, ये वाला एंगल। तो तीनों मैंने जो व्हाइट से एंगल मार्क करे हैं, दिस एंड दिस, तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180। क्या इनमें से 2 एंगल मुझे पता है क्या है? क्या? 40 जमा एंगल AOB इज इक्वल टू, सही है? नहीं श्योर? तो कितना हो गया? 80 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 80 डिग्री यहां पे आके माइनस हो जाएगा, तो एंगल AOB किसके बराबर आ जाएगा? 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो मुझे यही निकालना था क्या? बॉक्स में लिखूंगा तभी, ताकि नंबर मिल जाए पूरे, फिर आंसर के लिए ANS भी लिख देंगे।